देश तो साथ है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेना, उनके चरण छूना, उनको फॉलो करना, फॉलोअर्स की संख्या विदेशों में भी बढ़ जाना, आपको लगता है कि ये फैसले पूरे विश्वव्यापी भी हो रहे हैं और उसी के मुद्दे जो 10 साल के कामकाज हुए हैं उसके चलते अब की बार 400 पार? देखिए, पहली बार जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, चुनाव से पहले जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, उससे पहले के 10 साल के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, एक तरफ भारत भ्रष्टाचार से त्रस्त था, पीड़ित था, करप्शन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाने के कारण से लोग मन से व्यथित थे, दूसरी तरफ निरंतर हो रही आतंकवादी घटनाएं या तो आस्था के केंद्रों पर और या अर्थव्यवस्था के केंद्रों पर, जम्मू के रघुनाथ मंदिर से लेकर के और गांधीनगर के अक्षर मंदिर तक, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर के और चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से हैदराबाद और पुणे तक, देश भर के सारे अर्थव्यवस्था के केंद्रों पर जिस तरह के हमले हो रहे थे, उसके कारण से देश के आम जन में एक आक्रोश था। और उस समय में देश की जनता ने मोदी जी को, जो उनके 14 साल का कालखंड गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते काम करने का था, उस ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटों के नारे के बावजूद 282 सीटों देने का आशीर्वाद दिया। पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि देश का कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी इलेक्शन को एनालाइज करने वाला इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि भारत में जहां 30 साल से मिली जुली सरकारें बन रही है, वहां कोई एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के वो बनाया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को लेकर के, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, उनको लेकर के व्यक्त किया कि मेरी सरकार उनके कल्याण के लिए काम करेगी और देश के सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करेगी। 5 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर संपूर्णता के लक्ष्य के साथ में उतारा गया कि जो भी योजना हाथ में लेंगे वो हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न अमीर और गरीब के आधार पर, किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना 100% लोगों तक योजनाओं का लाभ जब पहुंचा, और दूसरी तरफ आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े निर्णय किए गए, जिनको देश ने अत्यंत उत्साह के साथ में और एक गर्व के क्षण के तरह सेलिब्रेट किया। देश आर्थिक रूप से जिस तरह से प्रगति करने लगा, देश के सामान्य लोग, व्यक्ति को स्वरोजगारी बनाने की दिशा में जिन योजनाओं को प्रारंभ किया गया और वो योजनाएं जो है सफलता और प्रभावपूर्ण तरीके से धरातल पर उतरती भी दिखाई दी, तब 2019 के चुनाव में देश की जनता ने एक भरोसे का वोट मोदी जी को दिया, एक विश्वास का वोट मोदी जी को दिया। और मोदी जी के इस नारे, अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, उनके उस नारे के अब की बार 300 पार थे, जब उसे कोई एक बार फिर स्वीकार करने को तैयार नहीं था, देश की जनता ने 300 पार किया। और उसके बाद 5 साल में जिस तरह के बड़े फैसले लिए गए, और जैसा आपने कहा कि भारत की छवि पूरे दुनिया में बदली, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व भर में बदला, और मोदी जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। भारत जो कहीं उपेक्षित ऐसा महसूस करता था और उपेक्षित हो ऐसा दिखाया जाता था देश के, दुनिया के अन्य देशों द्वारा, वो भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में सेंट्रल स्टेज पर दिखा, विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखा। परिस्थितियां यहां तक पहुंची कि भारत के हितों के प्रतिकूल किसी तरह का कोई निर्णय किसी भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हो सके, इसकी संभावनाएं समाप्त होगी, अकल्पनीय हो गया।
उल्टा दुनिया भर के विषयों पर मध्यस्थता करने के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ पूरा विश्व देखने पर लगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास से लबरेज होकर के भारत हम विकसित होंगे ये संकल्प कर आगे जब बढ़ा, तब इस अमृत काल के शुरुआत के इस चुनाव में देश विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए कि उस आधारशिला को हम पूरी ठोस मजबूती के साथ में रखें, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस आह्वान पर कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार के नारे को एक बार फिर आशीर्वाद देकर के सफल कर